हम्म, तो अभी थोड़ा और आसान हो जाएगा इंटरप्रेट करने में। आई एम ओपनिंग न्यू 19 स्टोर्स। तो एक साल का हुआ, मतलब 0 to 1 के बीच में होगा उसका लाइफ। एंड एनी स्टोर विच हैज अ ग्रेटर लाइफ, लाइफ ग्रेटर देन 2 years, मतलब जो नॉर्मल रेवेन्यू पर स्टोर अपन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन कि भाई पूरा 100% इस पे रन हो रहा है क्या, 100% कैपेसिटी पे रन हो रहा है। तो 2056 स्टोर्स कहाँ से लाया? Where does this 56 come from? Number of operational stores, number of total operational stores last year, तो वो 56 है। नेक्स्ट ईयर जो ये वाले 19 स्टोर्स थे वो मतलब उसका लाइफ 1 to 2 हो गया, और नेक्स्ट ईयर जो 19 स्टोर्स खोल रहा है उसका लाइफ हो गया ये 19, मतलब 0 to 1 में आ गया, और पिछले साल का 19 इधर आ गया। और ये टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स विच हैज लाइफ, मतलब फुल्ली ऑपरेशनल स्टोर्स, वो कहाँ से आया? वो आया FY24 से। अभी FY24 का फिगर कहाँ से आया? FY24 का फिगर आया कि भाई मैंने पिछले साल के जितने ऑपरेशनल स्टोर्स थे प्लस ये साल के ऑपरेशनल स्टोर्स विच हैज लाइफ बिटवीन 0 to 1। क्यों? क्योंकि मेरे को ये साल के ऑपरेशनल स्टोर्स कितने हैं, ये हाउ मैंने ऑपरेशनल स्टोर्स आर देयर इन दिस ईयर, ये निकालना है। तो मैंने वो किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो स्टोर है इट इज नॉट ऑपरेशनल। सेकेंड ईयर का जो स्टोर है इट इज ऑपरेशनल, बट इट इज ऑपरेशनल ऑन हाफ कैपेसिटी, बट स्टिल इट इज ऑपरेशनल। इसलिए मैंने सेकेंड ईयर्स के स्टोर ऐड कर लिए। और जब भी वो फुल ऑपरेशनल होता है, वो फुल ऑपरेशनल कब होता है? नेक्स्ट ईयर होता है। तो अपन कंसिडर करते हुए फुल ऑपरेशनल स्टोर, मतलब ग्रेटर देन 2 years ऑफ लाइफ स्पैन कंसिडर करते हुए अपन हमेशा पिछले ईयर के स्टोर्स ले रहे हैं। तो दिस इज हाउ आई गॉट दीज नंबर्स इंटैक्ट, and this is how I got stores which has life greater than 2 years। तो अपन लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट स्टोर्स दैट हैज लाइफ 2 years greater than 2 years, will be multiplying those with total revenue per store फोरकास्टेड। ये अभी फोरकास्टेड है रेवेन्यू पर स्टोर का। क्यों फोरकास्ट किया है? क्या चीज पे फोरकास्ट किया अपन ने? वी हैव कंसिडर्ड 24% ग्रोथ इन रेवेन्यू पर स्टोर। एंड वो फोरकास्ट करके अपन ने क्या निकाला है कि भाई जो ग्रेटर देन 2 years के स्टोर्स है, जो फुली फंक्शनल है, फुली ऑपरेशनल स्टोर्स है, वो रेवेन्यू पर स्टोर के हिसाब से जाएंगे। जिसका 1 to 2 year होगा वो 620 से मल्टीप्लाई होगा। I'm considering 620 giving me a break even point, 620 lakhs giving me a break even point। एंड फर्स्ट ईयर जो भी है वो गस्टेशन पीरियड में जा रहा है, तो उसमें कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो ये हिसाब से मैंने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, टोटल रेवेन्यू। एंड टोटल रेवेन्यू निकालने के बाद मैंने निकाल लिया परसेंटेज ग्रोथ कितना हो रहा है रेवेन्यू में। अभी अपना क्वेश्चन वही इंटैक्ट है कि भाई अगर मेरा ऐसा रेवेन्यू ग्रोथ है विच इज नॉट, क्या बोल रहे हैं, नॉट लीनियर, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, तो शुड आई कंसिडर दिस रेवेन्यू ग्रोथ, शुड आई कंसिडर दिस सिचुएशन जहाँ पे स्टोर वाइज ब्रेक डाउन कर रहे हैं अपन, और शुड आई कंसिडर दिस सिचुएशन जहाँ पे सेगमेंट वाइज ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और जहाँ पे ये आ रहा है क्या, जहाँ पे ऐसा स्टेडी ग्रोथ आ रहा है। तो व्हाट ग्रोथ शुड आई कंसिडर, व्हाट प्रोजेक्शन शुड आई कंसिडर, इज माय क्वेश्चन। ये वाला ग्रे कौन सा है? D9 ये वाला ग्रे कौन सा है? तो कौन सा करना है अपन को? स्टोर वाइज लेना है, सेगमेंट वाइज लेना है?
या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, अपन ले सकते हैं, वी कैन डू दोनों सिनेरियो ले सकते हैं. Can we list segment wise breakdown as scenario 1 and store wise breakdown as scenario 2? और फिर सेगमेंट वाइज का लाइक इंडेक्स एंड मैच फंक्शन डाल के यहाँ पे सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2 वाइज ब्रेक डाउन कर लेंगे कि ये आइदर दिस एज दिस कैन बी अ बेस्ट केस सिनेरियो कि भाई 114 मतलब 1144 सीआर का रेवेन्यू हो रहा है. यहाँ पे कितना 995 सीआर का रेवेन्यू हो रहा है. तो दिस कैन बी अ बेस केस सिनेरियो, दिस कैन बी अ बेस्ट केस सिनेरियो, बट मेरे पास वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कुछ नहीं है. तो आई हैव टू फाइंड वन मोर सिनेरियो जो वर्स्ट केस सिनेरियो बने. तो फिलहाल तो सेगमेंट वाइज क्या बोलते हैं, ये दोनों के अलावा और कोई मेरे को रेवेन्यू मॉडल सूझ नहीं रहा है. तो आई डोंट हैव वर्स्ट केस सिनेरियो. तो वर्स्ट केस सिनेरियो जब करूंगा तो ये सारे जीरोस फिगर्स जीरोस हो जाएंगे. जीरो नहीं होंगे, हैशटैग RFR हो जाएगा. फिर आधे से ज्यादा मॉडल मेरे को RFR दिखाएगा. आई couldn't build up a complete model. तो considering the fact that we have less idea about how many stores have life between 0 to 1 and 1 to 2 in year FY22 and FY23, to actually project the number of stores which will be functional or non-functional between FY24 and 28. तो यहाँ पे थोड़ा डाटा कम है मेरे पास. और अपन ने देखा है कुछ कुछ स्टोर्स रिनोवेशन के लिए जा रहे हैं, कुछ कुछ स्टोर्स बंद भी हो रहा है. तो आई कांट प्रिडिक्ट हाउ मेनी स्टोर्स विल गो फॉर रिनोवेशन. हाँ, नंबर ऑफ स्टोर्स जो कम हो रहे हैं उनका काउंट बंद होगा, बट कैन आई प्रिडिक्ट कि भाई ये लोग 19 स्टोर्स हर साल खोल पाएंगे? Considering these 19 stores, these 19 नहीं, ये total 100 stores, 95 stores, considering all those stores work function properly, they don't require renovations, and all those 56 stores don't require renovations. Renovation में गया तो एक क्वार्टर से दो क्वार्टर के लिए renovation में जाएगा. हाँ. हाँ, तो 120 का टारगेट रीच नहीं हो रहा क्योंकि फिलहाल अगर तो देखेगा तो 60 के अराउंड इनका FY24 में ऑपरेशनल स्टोर्स है. तो वो नंबर अपने पास नहीं है, तो वी कुडंट प्रिडिक्ट द एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल फंक्शनिंग स्टोर्स इन FY24. और उनका टारगेट 150 है, अपन 132 के पास ही पहुंच रहे हैं. तो टेक्निकली मैंने 20-20 स्टोर्स खोल लेने चाहिए. 20-20 22-22 स्टोर्स खोल लेने चाहिए. FY24 में अगर 60 कंसिडर, FY24 में 60 कंसिडर कर ही नहीं सकता. FY24 का फिगर आ रहा है फ्रॉम पिछले साल का प्लस 1 to 2 ईयर लाइफ स्पैन में कितने है, ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने आ रहे हैं. तो अभी मेरे को मालूम ही नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने आ रहे हैं. अगर अपन ले भी ले कि भाई इफ आई नोट द डाटा बिटवीन FY23 एंड 24 की भाई मेरे को मालूम है यहाँ पे 60 स्टोर्स और 4 स्टोर खुल चुके हैं. एंड इवन इफ आई ऐड 4 मोर स्टोर्स, 8 स्टोर भी कर लूंगा इधर. तो 8 स्टोर कौन से बेसिस पे किया हो, आई कुडंट जस्टिफाई दैट. एंड इफ आई ऐड 8 स्टोर हियर, तो आगे अगर यहाँ पे 8 स्टोर ऐड कर लिया तो आगे के सारे कैलकुलेशन चेंज हो रहे हैं. यहाँ के टोटल नंबर्स ही नहीं पता अपने को, इसलिए ये फिगर ऊपर नीचे हो रही है. यहाँ पे अगर 8 स्टोर ऐड कर लिया तो देख मेरा जो ग्राफ बन रहा था, अभी जीरो कर रहा, ग्राफ बना रहा मैं एक विजुअल ग्राफ देख. 24, 35, 60, 52, 47, एक ऐसा आ रहा है ग्राफ पहाड़ जैसा. हाँ, ये 8 कर लूंगा मैं तो 30, 46, 56, 49, 45 कैसा आ रहा, स्मूदन हो गया पूरा ग्राफ. एकदम पीक हो चुका था, स्मूदन ग्राफ हो गया. तो स्मूदन जितना स्मूथ ग्राफ होगा या फिर जितना लीनियर एक साइड में एक डायरेक्शनल ग्राफ होगा,
उतना ग्रोथ के लिए अच्छा होता है कंपनी के लिए। अगर अगर मेरे को ये नहीं मालूम है और मैंने 12 कंसिडर किया, तो ग्राफ और स्मूथ हो रहा है। 33, 51, 54, 48, 44। तो यहाँ पे डेटा अपने पास अधूरा है, इसलिए ये वाला कंसिडर नहीं करना चाहता मैं। इसलिए आई कंसिडर रेवेन्यू ग्रोथ सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन पे। भले ही इसमें मेरे पास हर सेगमेंट का हर साल का ग्रोथ नहीं है, बट एटलीस्ट आई हैव सम कंसिस्टेंसी कि भाई मैं एक ही टाइप का क्या कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ, एक ही परसेंटेज के साथ फोरकास्ट कर रहा हूँ। एंड इवन आई हैव मेड चेंजेस कि भाई एक पूरा सेगमेंट बंद कर दिया तो मेरे में भी पूरा सेगमेंट बंद हो चुका है, उसका पूरा रेवेन्यू बंद हो चुका है। एंड आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट रेवेन्यू टू अदर सेगमेंट्स, एंड आई कैन प्ले इट बेटर नाउ। तो कंसिडरिंग द ओनली फ्लॉ इन सेकंड वाला क्या बोलते हैं, सेकंड वाला प्रोजेक्शन इज आई डोंट नो व्हाट दिस फिगर इज। What are the number of stores with lifespan between 1 to 2? Actually, this figure as well. What are the number of stores having lifespan between less more than 2? अगर कुछ ऐसा हुआ कि ये 56 काउंट होने तक ऐसे कुछ स्टोर्स रहेंगे जो फुल्ली फंक्शनल हो चुके हैं, 1 to 2 इनके 1 to 2 के बीच में आ चुके हैं। इधर भी कोई स्टोर होगा ना जो 1 to 2 में होगा, जो 2 to मोर देन 2 में जाएगा, और इधर का कोई स्टोर होगा जो 0 to 1 में होगा, वो मोर देन 1 में जाएगा। तो ये दोनों फिगर्स मेरे को नहीं मालूम, ये दोनों फिगर्स मेरे को नहीं मालूम, इसलिए ये दोनों फिगर्स मेरी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों फिगर्स गलत है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिगर मालूम नहीं है मेरे को। एक एस्टिमेटेड अजम्पशन ले सकते हैं, बट अगर मैं देख अभी तेरे को ग्राफ दिखाया मैंने तीन चार, कि अगर मैं 0 अजम कर रहा हूँ तो ग्राफ कैसे पीक आउट हो रहा है, और मैं 8 अजम कर रहा हूँ तो ग्राफ कैसे थोड़ा सा लीनियंट हो रहा है, 12 अजम्पशन करने पे ग्राफ और लीनियंट हो रहा है। तो मेरे अजम्पशंस गलत हो रहे सही हो रहे मेरे को खुद को नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए जो फेवरेबल अजम्पशन होगा मैं वो लूंगा। बट इज डूइंग दैट अ राइट थिंग टू डू? कोई आइडिया नहीं है ना, मैं आउट ऑफ ब्लू अजम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को आइडिया तो है कि भाई ये सेगमेंट बंद हो रहा है, यहाँ पे आइडिया है कि ये सेगमेंटल ब्रेकडाउन है, मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर लूंगा तो चल जाएगा। क्रिएटिविटी के लिए कोई आइडिया, बेस आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे बेस आइडिया नहीं है मेरे पास। आई ओनली ओनली इन्फॉर्मेशन आई हैव इज टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अभी तक के वो 60 है, मतलब 4 स्टोर एक्स्ट्रा खुल चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये 4 हो चुकी है, यहाँ पे वैल्यू जो होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 4 हो चुकी है, यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए। बस उतना मालूम है मेरे को, बट वो वाला मेरे को मालूम कहाँ तक होना चाहिए, FY23 तक ही होना चाहिए। अगर FY24 के आइडियाज मेरे को मालूम है तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विथ माई फोरकास्ट। हाँ, बट मेरे पास है क्या पूरे फिगर्स FY24 के? नहीं, तो वही दिक्कत है, इसलिए अपन FY23 तक का ही डाटा देखेंगे, उसके बाद का डाटा नहीं देखेंगे। हाँ, तो वो अपन जब फाइल अपडेट करने जाएंगे तब 24 का जो डाटा होगा वो डालेंगे। विल टेक 24 इनटू हिस्टोरिकल एंड विल ऐड वन मोर FY29 टू प्रोजेक्ट, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आई एम एडिंग दिस नंबर to my data projections so that my revenue growth seems steady. रेवेन्यू मॉडल में जो टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू मॉडल इज बाय फार ओवर ईयर। अपन टोटल रेवेन्यू के बेसिस पे लिए और टोटल सेल्स के बेसिस पे नहीं लिए। वी हैव कंसिडर अदर इनकम एज पार्ट ऑफ टोटल, एज पार्ट ऑफ सेल्स। तो वहां पे अपन थोड़ा गलत है। वी कैन एक्चुअली forecast other income and we should only forecast this total revenue on the basis of sales. तो we can do that actually, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में F7 पे आना है बस।
ठीक है, तो अपन ने क्या फोरकास्ट कर लिया, नेट सेल्स फोरकास्ट कर लिया, अदर इनकम में विल बी फोरकास्टिंग ये सारी चीजें, and by forecasting that we could actually find total revenue. ठीक है।